राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से सोमवती अमावस्या की बहुत ही सरल पूजा विधि बताती हूँ। सोमवार के पड़ने के कारण ये से सोमवती अमावस्या कहते हैं, जो विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य लेकर आई है। इस दिन भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की पूजा और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। साथ ही इस बार अधिक मास होने की वजह से ये सोमवती अमावस्या और अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन ही अर्थात अमावस्या के दिन ही अधिक मास का समापन भी होने वाला है। तो यह अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या है। अधिक मास का संयोग होने से इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ गया है, जिससे सुहागन महिलाओं को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो आज के दिन सोमवती अमावस्या के दिन हमें पीपल के वृक्ष के साथ साथ भगवान महादेव और माता पार्वती की पूजा करने का भी विधि विधान है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन का हिंदू धर्म में हमारे अत्यधिक खास महत्व होता है। सोमवती अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी, स्नान और दान का मान्यता अत्यधिक बढ़ जाती है। साथ ही साथ इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और शिवजी और माता पार्वती की पूजा अर्चना भी करती है। सोमवती अमावस्या पर विवाहित महिला द्वारा पीपल की वृक्ष की परिक्रमा करने का विशेष महत्व है। मान्यता और शास्त्रों के अनुसार इस दिन पूजा पाठ करने स्नान दान करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और इसे सोमवती अमावस्या के व्रत के पूजन से सुहाग की लंबी उम्र भी होती है। पति पत्नी के बीच स्नेह और प्रेम में भी वृद्धि होती है। अब मैं आपको सोमवती अमावस्या व्रत की पूजा विधि, सरल पूजा विधि बताती हूँ। तो सोमवती अमावस्या के दिन हमें स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए। नए वस्त्र धारण करके मंदिर में जाए। अगर आप गंगा तट पे नहा सकते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं नहा सकते तो आपकी जो नहाने की जल है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर हम शुद्ध नल से नहा स्नान करेंगे। करने के बाद में हम नए वस्त्र धारण करेंगे। यह नहीं है कि आपको कोरा वस्त्र धारण करना, आप कोई भी अच्छे शुभ कलर की साड़ी धारण कर सकती है। फिर उसके बाद में हम मंदिर जाएंगे। वहाँ पे हमें शिव पार्वती के साथ पीपल के वृक्ष की भी पूजा करनी है, क्योंकि आज के दिन सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से हमें अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। और सोमवती अमावस्या पर इस बार तो विशेष योग है, क्योंकि इस बार अधिक मास का समापन हो रहा है। और आप सबको पता है अधिक मास पुरुषोत्तम मास या मल मास कहा जाता है। यह 3 साल में एक बार में आता है। तो यह बहुत ही उत्तम श्रेष्ठ सोमवती अमावस्या बन गई है। इसे निर्जला अमावस्या भी कहा जाता है। तो इस दिन हमें पीपल के वृक्ष में दूध गुड़ से मिला हुआ पानी से पीपल के वृक्ष को सींचेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम हमें वृक्ष की पूजा पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो उसे सींचना पड़ता है। तो इस प्रकार जल से गुड़ पानी से मिश्रित जल से सींचेंगे। परिक्रमा करते हुए दूध पीपल के वृक्ष को सींचना है। सींचने के बाद में हम वहाँ पर सबसे पहले गणेश जी भगवान तो संभव नहीं होते, हम हर जगह ले जा सके, लेकिन वहाँ पर हम स्वस्तिक बनाकर गौरी गणेश का निर्माण करेंगे। तो मैंने हल्दी से स्वस्तिक बना दिया। उसके बाद में वहाँ की मिट्टी से गौरी गणेश जी का निर्माण करके भगवान को हल्दी कुमकुम का टीका, वस्त्र रूपी जनेऊ, कच्चे सूत समर्पित कर दिया। उसके बाद में आपके घर में जो भी भोग प्रसाद बना वो समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम भगवान को पताशे का भोग भी, या अगर आप लोगों के पास कोई भोग सामग्री नहीं है तो आप पताशे का भोग भी समर्पित कर सकते। तो मैंने गौरी गणेश जी को पताशे का भोग लगा दिया। उसके बाद हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी है। तो मैंने सर्वप्रथम दूध मिले हुए जल के कलश से गुड़ और मिक्स किए हुए कलश से पीपल के वृक्ष को परिक्रमा करते हुए जल सींचेंगे। उसके बाद में हल्दी और कुमकुम का तिलक करूंगी। वस्त्र रूपी कलावा जनेऊ समर्पित करने के बाद हम माता पार्वती को सुहाग सामग्री अर्पित करेंगे, क्योंकि सोमवती अमावस्या सुहाग महिलाओं के लिए बड़े ही शुभ और फलदायी होती है। उसके बाद हमको पता है सोमवती अमावस्या पर परिक्रमा करने का अत्यधिक महत्व, तो आप 108 या 8 परिक्रमा कर सकते हैं। हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए परिक्रमा करनी है। उसी के साथ पहले दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आज रुई का दिया प्रज्वलित न करके हम मूली या कच्चे सूत का धागे का दिया प्रज्वलित कर रहे हैं। दिया प्रज्वलित करके हम आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम गौरी गणेश जी और पीपल देव की आरती करने के बाद हम धूप प्रज्वलित करके धूप दिखाकर अब हम 108 या 8 परिक्रमा अपने स्वास्थ्य के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने परिक्रमा करने के लिए 108 कोई भी वस्तु दान के लिए आप ले सकते हो। परिक्रमा करते हुए हमें कोई गलती नहीं करनी है, इसलिए 108 परिक्रमा करते हुए हर बार एक परिक्रमा में एक वस्तु दान करेंगे। इस प्रकार वह दान की हुई 108 सामान हम हमारे पति के बच्चों को घर में किसी को नहीं देंगे, घर के बाहर किसी को भी दे सकते हैं। अगर पीपल के वृक्ष के आसपास कोई ब्राह्मण आंटी जो भी बैठी हो तो उन ब्राह्मण आंटी जी को, यहाँ पर बैठे हुए सभी को दान कर सकते हैं वह वस्तु।
उसके बाद अब मैं पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करूंगी। तो हर बार आप कच्चे धागे को, कच्चे सूत को 100 बार भगवान पीपल के वृक्ष के 108 बार परिक्रमा करते हुए कच्चे सूत को लपेटे। उसके बाद में सोमवती अमावस्या व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो आप हाथ जोड़कर थोड़े से तिल के दाने लेकर सोमवती अमावस्या व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनना बहुत ही जरूरी होता है। तो कहानी अगर यहाँ पर सुनाती तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाता है। मैं कहानी का वीडियो अलग से डाल दूंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से वह कथा कहानी सुन लेना। कथा कहानी सुनने के बाद में हम जो तिल और फूल लिए वो हम पीपल वृक्ष में सींच देंगे और बचा हुआ जल भी हम पीपल वृक्ष में सींच देंगे। इस प्रकार हमारी सोमवती अमावस्या व्रत की पूजा विधि संपन्न हो जाएगी। तो सोमवती अमावस्या के दिन हमें इस प्रकार पूजा करनी, जिससे हमें सोमवती अमावस्या के दिन भगवान महादेव, माता पार्वती, गणेश जी भगवान, पीपल देव सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। आज के दिन दान का अत्यधिक महत्व तो हमने जो भी 108 परिक्रमा में जो भी सामान लिया है उसे वहाँ पर बैठी हुई स्त्री आंटी जी सभी को दान कर देंगे और हमारे बड़ों से आज प्रणाम कर देंगे, जिससे हमें अखंड सौभाग्य रहने का आशीर्वाद मिल जाए। और उसी के साथ सोमवती अमावस्या के दिन हमें जितना हो सके उतना दान करना चाहिए। आज गौशाला में आप जाके गायों को भी खाना खिला सकते और किसी गरीब ब्राह्मण को भी खाना खिला सकते। जितना हो सके हमें सोमवती अमावस्या के दिन दान अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ मेरी सोमवती अमावस्या की सर्व पूजा विधि समाप्त होती है। आप सबको मेरी पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, सोमवती अमावस्या के दिन हमें फेरी लगाते हुए क्या क्या सामग्री दान करनी चाहिए उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे आ गया। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से भी पूजा विधि देखकर सोमवती अमावस्या का पूरा लाभ अर्थात पूरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इस साल की जो सोमवती अमावस्या है वह हमें 3 साल में एक बार प्राप्त होती है। क्योंकि ये अधिक मास की सोमवती अमावस्या है, जिस दिन हमें अधिक मास का समापन भी हो रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगी, आप सोमवती अमावस्या के दिन जितना हो सके दान पुण्य अवश्य करें, जिससे आपको भगवान महादेव, माता पार्वती और भगवान विष्णु सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। फिर मिलेंगे किसी और में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।